वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डाइवोर्स, विवाह विच्छेद किसे कहते हैं। The word divorce had not been defined under the statutory provision. It could be defined as the legal dissolution of judicial ties established at marriage. देखिए, जब आप शादी करते हैं तो आप जुडिशियल, देखो आप शादी को रजिस्टर्ड भी कराते हैं, तो जुडिशियल जो टाइज होती हैं एक दूसरे के साथ, जो आपका रजिस्टर्ड मैरिज होती है, जो मैरिज होती है, उसका क्या है, डिसोल्यूशंस। आप अपने दोनों ही पार्टनर जो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे आप रिलीफ हो जाते हो, आप उनसे डिस्चार्ज हो जाते हो। Thus, a divorce is 7-letter word which separate the united couple at their own wishes with their own consent. ये divorce, ये ऐसे 7 शब्द हैं जो दो पवित्र रिश्ते, एक पवित्र बंधन को सेपरेट कर देते हैं। ये सिर्फ एक मेल एंड फीमेल को सेपरेट नहीं करते, ये विवाह विच्छेद दो परिवारों को भी अलग कर देता है। Divorce is the dissolution of marriage. It brings to end the marital rights and obligation between the parties. Divorce खत्म कर देता है किस चीज को, मैरिटल राइट्स को, जो दोनों के बीच में मैरिटल राइट्स होते हैं, उनके ऑब्लिगेशन, दोनों ही पार्टी के ऑब्लिगेशंस को खत्म कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, और दोनों पार्टी के मैरिटल राइट्स को खत्म कर देता है। डाइवोर्स ग्राउंड, अब डाइवोर्स किस किस बेसिस पे, ऐसा कोई है कि आप चाहो किसी भी लड़की से शादी करो और अगले दिन या कुछ टाइम बाद डाइवोर्स ले लो, तो डाइवोर्स के ग्राउंड्स किस में होते हैं। डाइवोर्स के ग्राउंड्स, सेक्शन 13 हमें डाइवोर्स के ग्राउंड्स बताता है किस किस बेसिस पे हमें डाइवोर्स मिल सकता है। आइए देखते हैं। अडल्ट्री, देखिए बोल्ड बोल्ड मैं आपको डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा, नोट्स आपको खुद रीड आउट करने हैं। अडल्ट्री, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अनदर पर्सन, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 13 में। अडल्ट्री में क्या है, एक पर्सन के शारीरिक संबंध है दूसरे पर्सन के साथ। शादी हो चुकी है, जैसे मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है और मैं किसी और औरत के साथ संबंध चला रहा हूँ, या मेरी वाइफ किसी और पर्सन के साथ संबंध चला रही है, तो वो किस में आ गया, अडल्ट्री में आ गया। उसके बेसिस पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। यह एक और चीज़ थी, ये 497 सेक्शन ऑफ आईपीसी में इसे ऑफेंस कहा गया था। ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन करा है, अभी अमेंडमेंट के बाद ये अब क्राइम नहीं कहलाता। अगर आप किसी पर्सन के साथ शादी के बाद भी शारीरिक संबंध रखते हैं तो वो क्राइम नहीं कहलाता, बट पहले सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, सेक्शन 497 में ये क्राइम भी कहा गया था। क्रुएल्टी क्या होता है, किसी भी पर्सन को टॉर्चर करना, आइदर फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली। ऐसा नहीं है आप किसी औरत के साथ मारपीट कर रहे हैं तो ये क्रुएल्टी का बेसिस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिलेगा, नहीं। आप किसी पर्सन को मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं या सेक्सुअली टॉर्चर भी कर रहे हैं तो भी वो क्रुएल्टी के अंदर ही आता है। रीड आउट आपको खुद करना है, मैं कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। डेजर्शन, दोनों ही में से एक पार्टनर, दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर सेपरेट जाके रहने लगा विदाउट एनी रीजन, और उसका टाइम पीरियड 2 इयर्स हो चुका, तो वो ग्राउंड बन जाता है। यहाँ किसी को नहीं पता। डेजर्शन में कहते हैं कि जैसे लड़का और लड़की हैं, शादीशुदा है, लड़की अपने मायके चली गई, वो फ़ोन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो भी डेजर्शन में आता है। फ़ोन से एक दूसरे से कनेक्ट होना वैलिड नहीं माना जाता। अगर वो 2 साल तक फिजिकली नहीं मिल रहे, दोनों एक दूसरे से आके नहीं मिल रहे, तो वो डेजर्शन में आता है। वो भी एक ग्राउंड है किस चीज़ का, हमारा डाइवोर्स का। डेजर्शन में एक रीज़न भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल अपनी जॉब के लिए जा रहा है कहीं बाहर या आउट ऑफ इंडिया है, वो जॉब के पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो वहाँ उसे ग्राउंड मतलब डाइवोर्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ डेजर्शन नहीं वैलिड माना जाएगा, वहाँ उसे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। कन्वर्जन, अगर कोई दोनों पार्टनर से एक पार्टनर अपना धर्म परिवर्तन करवाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मीन्स जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मैंने अपनी वाइफ से नहीं पूछा, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैंने मोमडन धर्म में धर्म परिवर्तन कर दिया मेरी विदाउट द कंसेंट ऑफ माई वाइफ, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। इंसैनिटी, अगर आप अनसाउंड माइंड, आपका जो पार्टनर अनसाउंड माइंड से है, लूनेटिक पर्सन है, तो उस बेसिस पे भी आपको डाइवोर्स मिलेगा। लेपर्सी, लेपर्सी एक सीरियस इन्फेक्शन डिजीज होती है, स्किन इन्फेक्शन डिजीज होती है, जैसे आपने सुना कोड कि आपका जो बॉडी पार्ट है गल गल के गिरता है और ये ट्रांसमिट होती है, तो इस बेसिस पे भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। सेकेंड, वेनरल डिजीज, ये होती है सेक्सुअल डिजीज, जैसे आपने सुनी होगी एड्स, जो ट्रांसमिट हो जाती है वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, तो इस केस में भी आपको इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिलता है। अब आते हैं रेनुकेशन। अब ये रेनुकेशन क्या होता है, जैसे आपने सुना हो कि एक पर्सन क्या कहता है, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, मुझे किसी मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो अपने भगवान के नाम पे जी रहा हूँ, तो इस बेसिस पे भी, इस ग्राउंड पे भी आपको डाइवोर्स मिलता है। प्री अजम्पशन ऑफ डेथ, आपका पार्टनर है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको 7 साल तक
7 ईयर्स तक आपको नहीं मिली किसी भी फैमिली मेंबर से, किसी भी फ्रेंड से, तो इस बेसिस पर हमें क्या डाइवोर्स मिल जाता है कि हमारा जो पर्सन है वो मर चुका, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब ये फेलियर ऑफ कंपाइल विद द ऑर्डर ऑफ आरसीआर। देखिए आरसीआर का मैं यहाँ एक कंसेप्ट ग्राउंड की वजह से बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली आरसीआर कंप्लीट में डिस्कस करूँगा। आरसीआर क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अलग जाके रहने लगा, बट एक पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक पार्टनर चाहता है कि हम दोबारा पति पत्नी की तरीके से रहें। दोनों में डिस्प्यूट हुआ, एक लड़की वाइफ चली गई अपने मैके, पति चाहता है कि वो दोबारा मेरे साथ रहने लग जाए, पत्नी चाहती है कि मैं दोबारा उसके साथ रहूं, तो एक दावा दायर करा जाता है सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 का दावा दायर करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, समझौता। उसमें दूसरी पार्टी को कहा जाता है कि आइए अब दोनों एक दूसरे के साथ रहिए। उसमें कोई भी रीजन, वैलिड ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आपने दावा दायर करा है और बीवी कहती है तो मेरे साथ क्रूएल्टी कर रहा है, तो फिर वो डाइवोर्स के लिए जाएगा। तो यहाँ क्या, फेलियर ऑफ कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ आरसीआर। अगर आप सेक्शन 9 का दावा डाल रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा रीजन आया जो आपका ग्राउंड है डाइवोर्स का, अगर, तो फिर वो कोर्ट जजमेंट क्या देगा, उस ऑर्डर को, सेक्शन 9 के ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा और वो सेक्शन 13 डालेगा डाइवोर्स का। मतलब फिर आपका सेक्शन 9 क्या हो जाएगा, आपका डिस्पोज हो जाएगा। सेक्शन 9 में वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा सेक्शन 9 समझौते का? क्योंकि जो आपका रीजन है वो वैलिड रीजन है, क्रूएल्टी है, अडल्ट्री है, लेप्रोसी है, वेनरल डिजीज है, कोई भी हमारा ग्राउंड है, किसका, डाइवोर्स का। तो सेक्शन 9 का दावा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको सेक्शन 13 का दावा डाला जाएगा, उसमें क्या होता है, डाइवोर्स। टू द नेक्स्ट स्लाइड, कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स विद द म्यूचुअल कंसेंट। देखिए दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी चाहती है हस्बैंड एंड वाइफ की वो दोनों डाइवोर्स ले लें, मतलब वो म्यूचुअल कंसेंट से हैं। बट ये पहले ये सेक्शन किस में आता है, ये सेक्शन 13B में आता है, कैसा, कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है, यहाँ आप ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पीरियड में ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी जब से शादी हुई है तब से 5 साल तक आप म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 13B हमें बताता है। एक बार रीड आउट करते हैं। एज पर सेक्शन 13B द पर्सन कैन फाइल द पिटिशन फॉर द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी क्या है, म्यूचुअली कंसेंट है, म्यूचुअली वो दोनों ही चाहती है कि हम एक दूसरे से अलग रहें। इफ द पार्टीज वांट टू डिसॉल्व देयर मैरिज एज द म्यूचुअल कंसेंट आर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज। 1 साल से के बाद उन्हें 1 साल का वेट करना पड़ता है, मतलब शादी जिस दिन हुई है उस दिन से 1 साल का वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स के लिए। They have shown that they are living separately from 1 year and more than 1 year and not able to live with one another। दोनों ऐसी कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते और 1 साल से दोनों ही अलग रह रहे हैं, तो उनका म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स हो जाएगा। सेक्शन 13B हमें बताता है। नो पेटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। कोई भी पेटिशन फाइल नहीं करी जा सकती 1 साल से पहले, किस चीज की, डाइवोर्स की। As per section 14, no court will be entertained the petition of divorce within 1 year of marriage, but can be attained if the matter is related to bigamy। अगर कोई बाइगमी का केस है या कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस है जिसमें 1 ईयर नहीं मान सकते कि 1 ईयर तक वो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ, तो उस केस में सेक्शन 14 हमें बताता है कि उन्हें डाइवोर्स मिल सकता है। इन द केस रिलेटेड टू बाइगमी वेयर द कंसेंट ऑफ द स्पाउस वाज टेकन थ्रू द मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड। ऐसा है कि लड़की की मिसरिप्रेजेंटेशन एक पता चल रही है या कोई उन्हें फ्रॉड करके झूठ बताया गया, तो ऐसे केसेस में आपको सेक्शन 14 में 1 साल से पहले भी डाइवोर्स आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। होपफुली आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13, सेक्शन 13B, सेक्शन 14, आरसीआर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी आरसीआर के लिए, सेक्शन 9 के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो, अगर कोई क्वेरीज है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdawal.22 में मुझे मैसेज करें। टेलीग्राम में मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, मैंने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।